हेलो बच्चों, हेलो साथियों, नमस्कार सभी को। क्लास 12th और बीएससी वाले बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, ये कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो प्यारे साथियों, फॉर्मूला क्या है, किस फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे, आइएगा बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। फॉर्मूला है हमारा k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये एक डेरिवेशन है, इसे हमें ड्राइव करना है। बिल्कुल ध्यान से फोकस के साथ देखिएगा। जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं वो अक्सर इस डेरिवेशन से डरते हैं, क्योंकि इसमें इंट्रीगेशन होता है। और बायो वाला बच्चा ऐसा सोचता है कि भाई इंट्रीगेशन में कैसे करूंगा, इंट्रीगेशन को मैं चुटकियों में ऐसे खत्म कर दूंगा, ऐसे करके। भाई बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा बस। आइएगा प्यारे साथियों, इसका हम डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, कंपटीशन नीट आईआईटी वाले बच्चों के लिए और बीएससी वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। प्यारे साथियों, करें स्टार्ट। आओ भाई, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है प्यारे साथियों, हमारे पास जो फॉर्मूला है भाई वो है ये k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये हमारा एक फॉर्मूला है, इसका हमें डेरिवेशन देना है, इसको हमें ड्राइव करना है। बिल्कुल ध्यान से आप लोग फोकस के साथ देखिएगा। सबसे पहले इसमें एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आती है। क्या आती है भाई? इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आती है। कुछ छोटा कर दें, साइड में हो जाए भाई अब तो। ओके जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहती है, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है भाई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये कहती है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट कोई ए है हमारे पास, इससे क्या बन जाएगा भाई, हमारे पास बी बन जाएगा, यानी कि एक प्रोडक्ट बन जाएगा। इन यानी कि स्टार्टिंग में जो गिवन करते हैं वो रिएक्टेंट होता है, और बाद में जो फॉर्म्ड होता है, फॉर्मेशन जिसका होता है वो प्रोडक्ट होता है। कौन सी रिएक्शन है ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन प्यारे साथियों? ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये एक हमारे पास प्यारे साथियों। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला पढ़ा होगा? रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद हम रेट कांस्टेंट की बात करेंगे। पहले हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जिसे हिंदी में अभिक्रिया के वेग के नाम से हम जानते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है प्यारे साथियों? dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रिएक्टेंट पर सेकेंड टाइम, पर सेकेंड या पर सेकेंड यानी पर टाइम चेंज इन रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। पर सेकेंड चेंज इन रिएक्टेंट इज कॉल्ड क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन हुआ करता है, जिसे अभिक्रिया के वेग के नाम से हम जानते हैं। तो प्यारे साथियों, अब क्या होगा समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। रिएक्टेंट में हम बात करें, रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की। तो ऊपर क्या आएगा भाई? पावर में बना गया। ओके जी, अब यानी कि हमारे पास समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट। स्टार्टिंग में जो अमाउंट है हमारे पास वो कितने ग्राम है, यानी कि वो सपोज दैट 1 ग्राम है। कितने ग्राम प्यारे साथियों? 1 ग्राम है। कब है 1 ग्राम? उस कंडीशन में टाइम कैसा हमारे पास? 0 है। तो प्रोडक्ट भी कैसा बनेगा भाई? यहाँ पे हमारे पास 0 होगा। समझना, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग लेके चलेंगे। जैसे भी टाइम हमारा चेंज हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा इसमें? चेंज होगा। समझना, पॉइंट बहुत काम का है। टाइम जैसे भी हमारा चेंज हो जाएगा, टाइम चेंज हो जाएगा, तो प्रोडक्ट जो बन जाएगा हमारे पास, बी जो बनेगा वो कितना बनेगा? वो हमारे पास बनेगा भाई एक्स ग्राम। कितने ग्राम बनेगा? एक्स ग्राम बनेगा। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या बच जाएगा प्यारे साथियों? ए माइनस एक्स। क्या बच जाएगा भाई? ए माइनस एक्स बच जाएगा। स्टार्टिंग में कितने ग्राम है? 1 ग्राम। टाइम 0 था, प्रोडक्ट भी हमारा कैसे बनेगा? 0 बनेगा। जैसे भी हमारा टाइम चेंज हुआ, सपोज दैट प्रोडक्ट कितने ग्राम बन गया? 1 ग्राम बन गया। तो रिएक्टेंट हमारे पास कितना बचेगा? ए था, एक्स माइनस हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा ए माइनस एक्स। क्या हो जाएगा भाई? ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिएगा, डी एक्स अपॉन क्या आ गया? डी टी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट में स्टार्टिंग में अमाउंट क्या हमारे पास? 1 ग्राम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो पावर में बना गया। पावर में बना का कोई चेंज नहीं होगा। ओके, अब क्या हुआ? टाइम क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पे चेंज हो गया है। जैसे भी टाइम चेंज होगा तो ए की वैल्यू काय में कन्वर्ट हो जाएगी? ए माइनस एक्स में। तो ए की वैल्यू काय में कन्वर्ट हो जाएगी भाई? ए माइनस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो प्यारे साथियों, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मैं कह रहा हूं कि पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलेंगे हम टॉपिक को।
ओके, तो x यानी कि a की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, a माइनस एक्स आ जाएगा। अब क्या बन जाएगा फॉर्मूला समझेंगे आप लोग, dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, a माइनस एक्स आ जाएगा। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा ये कोई भी, यानी कि dx अपॉन dt। प्रोपोर्शनल को हटाया हमने, कोई हमारे पास कांस्टेंट आ गया के, और क्या आ गया हमारे पास, a माइनस एक्स आ गया। कोई भी डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा। इसमें इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज क्यों होगा समझेंगे बेटा। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, दोनों को वन साइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज कैसे करेंगे। ये जो मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा डिवाइड में, डिवाइड वाला पार्ट कहाँ पहुंच जाएगा, आगे मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। देखो ध्यान से कैसे प्यारे बच्चों, dx अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, dt जब बाहर पहुंच जाएगा तो हमारे पास आ गया a माइनस एक्स इजुगल टू क्या हो जाएगा, के ऐसी कैसी रहेगा, और ये dt कहाँ जाएगा, इसके ये बाहर यहाँ पर आ गया है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई भाई, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बन गई। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल रिलैक्स होकर लेके चलना है टॉपिक को, क्योंकि बच्चा अक्सर कंफ्यूजन में आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा प्यारे साथियों, बोथ साइड इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 ऑफ इक्वेशन नंबर कौन सी है हमारे पास, 1। ओके जी, जब दोनों साइड में इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, इसका ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आने के बाद बायोलॉजी वाले घबराने लगेंगे। घबराना आपको नहीं है, बहुत आसान है भाई। मैथ वाले बच्चों को तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कि मैथ वाला बच्चा तो इंटीग्रेशन एकदम कर लेगा। बायोलॉजी वाला बच्चा बिल्कुल ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन बहुत ही आसान, ऐसे समझो हलवा भाई। आ गया जो, तो पहले क्या हो गया हमारे पास, देखो dx अपॉन क्या हो जाएगा, चलो इसको पहले मार्कर चेंज कर ले इसका, आइएगा देखो dx अपॉन क्या आ गया हमारे पास, a माइनस एक्स, ऐसी कैसी आप लोग लिख दिया, आप लोगों ने ये लिख दिया सर हमने, इजुगल टू क्या हो गया, के इनटू क्या हो गया, dt आपने ऐसी कैसे लिख दिया। ओके, इंटीग्रेशन के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, समझेंगे बस। जो इस तरह का ये आपको सांप दिख रहा ना, ऐसे लगा देंगे बस, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है यानी कि इस तरह का सांप आप लोग लगा देंगे। अब कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता, कि कांस्टेंट वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। तो अब क्या आएगा, ये सांप आगे भी कहाँ जाएगा, dt के पास आ जाएगा। कितना आसान है, दोनों साइड में इस तरह का सांप लगा दे, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है भाई ये। इसका सिंबल होता है प्यारे साथियों, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, समझेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, यहां से सांप को हटाया, माइनस लगा दिया, समझना। dx को हटाया, log बेस e लगा दिया, इसको याद रखना। इस सांप को हटाया, माइनस में कन्वर्ट कर दिया, dx को हटाया, log बेस e आ गया। a माइनस एक्स, ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसे ही कैसा ही रहेगा, यानी कि a माइनस क्या आ गया भाई, x हमारे पास ऐसा ही रह गया। इजुगल टू ऐसे रहेगा ये हमारे पास, के आ गया, समझेंगे आप लोग बिल्कुल ध्यान से। चलो भाई थोड़ा साइड में कर ले, आ गया। अब क्या हुआ समझेंगे, के का इंटीग्रेशन नहीं होता, कांस्टेंट का मैंने पहले बताया। ओके प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों को डाउट नहीं है, इनटू ऐसे कैसे रहेगा, क्लियर है। dt का जो होता है वो t होता है, dt का क्या होता है भाई, t होता है। ओके जी, दोनों साइड से इंटीग्रेशन का सिंबल हटाया, तो इसलिए यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया था। i लगा दो या c लगा दो, i लगा दो या c लगा दो। इक्वेशन नंबर कौन सी बन के रेडी होगी हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। बताओ क्या डाउट है यार, भैया हमने यहाँ से इसको इंटीग्रेशन को हटाया, सिंबल को माइनस लगा दिया, dx को हटाया, लोग बेसी लगा दिया, a माइनस एक्स छाप दिया ऐसी कैसी, इजुगल टू के ऐसी छाप दिया आपने, dt का t होता है, बस ये ध्यान रखना आप लोग। दोनों साइड से सांप साइलेंट हटे हैं भैया यहाँ पर, तो इसलिए क्या आएगा, आएगा हमारे पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, जो i होता है या c होता है, नो प्रॉब्लम। ओके बच्चों, इसके बाद क्या होगा, स्टार्टिंग में प्यारे साथियों t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 0 थी। स्टार्टिंग में t की वैल्यू, टाइम कैसा था हमारा, 0 था। जब हमारे पास टाइम 0 था तो x की वैल्यू भी कितनी थी, 0 थी हमारे पास, चेंज भी कोई नहीं था। x की वैल्यू भी कितनी थी प्यारे साथियों, 0 थी। अब इन दोनों वैल्यू को पुटअप कर दो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर,
दोनों वैल्यू कहाँ पुटअप होंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड जो दे रही है इसमें पुटअप कर देखो कैसे, माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स की जगह क्या जाएगा हमारे पास 0। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे। ओके जी, इजुगल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, के ऐसी कैसी हो गया, इनटू ऐसी हो गया, टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 आ गई, प्लस में क्या आ गया हमारे पास भाई आई आ गया। जब किसी की मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों आप लोग 0 से करोगे तो वो तो वैसे भी 0 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास माइनस लॉग बेस ई ए आ गया, क्योंकि माइनस 0 कर रहे हैं तो कुछ चेंज नहीं होगा भाई। इजुगल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आई आ जाएगा। ये तो वैल्यू कट गई, यहाँ पे कितना आ गया भाई, ये हमारे पास आई आ गया। यहाँ पे आई की वैल्यू पुट अप कहाँ कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट कर देंगे, यानी कि आई वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर कौन सी के अंदर पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में इसको पुट अप कर दिया जाएगा। ओके प्यारे साथियों, बिल्कुल ध्यान से आपको पॉइंट टू पॉइंट देखना है, कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक नहीं होगा। थोड़ा सा साइड में कर दें इसको, आप साइड में कर दो। ओके जी, चलो बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब जैसे भी आई की वैल्यू को पुटअप करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन से के अंदर भैया, सेकंड के अंदर, तो क्या बन जाएगा, माइनस ऐसे कैसे रहेगा, बिल्कुल ध्यान से, लोग बेस ई ऐसी रहेगा, ए माइनस एक्स ये ऐसी रहेगा, इजुगल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, के टी भी ऐसी रहेगा, के इंटू टी, प्लस आई की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, आई की जगह आ जाएगा माइनस के लोग बेस ई आ जाएगा, माइनस के लोग बेस ई ए आ गया। और आपको पता प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या लिखेंगे आप लोग इसको, माइनस के लोग बेस ई ए माइनस एक्स इजुगल टू के टी, ये मल्टीप्लाई बीच में है, प्लस माइनस माइनस लोग बेस ई ए आ गया। कोई डाउट है, इधर ये वैल्यू कायम है माइनस में, कायम में माइनस में आगे जाएगी तो कायम हो जाएगी, दूसरी साइड में जाके प्लस में हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी इसकी। देखो ध्यान से कैसे, तो प्यारे साथियों इधर ये वैल्यू माइनस में आगे जाएगी तो इधर प्लस में हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला हमारा, लोग बेस ई ए, क्योंकि बेटा ये माइनस की वैल्यू जब इधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी ना, दूसरी साइड जाएगी। और उसके बाद क्या बचा हमारे पास, माइनस लोग बेस ई ए माइनस एक्स इजुगल टू ऐसी कैसी रहेगा, और क्या आ गया हमारे पास, ये के टी आ गया, और ये वैल्यू जो दूसरी साइड में जाके पहुंच गई है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा समझो, आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख देंगे, के टी इजुगल टू क्या हो जाएगा, लॉग बेसी ए माइनस लॉग बेसी ए माइनस एक्स। क्लियर है, दोबारा समझे आप लोग, के टी लॉग बेसी ए माइनस लॉग बेसी ए माइनस एक्स ऐसी कैसी। आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं समझेंगे, बायोलॉजी वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे यहाँ पे, के टी इजुगल टू, समझे आप लोग बिल्कुल ध्यान से, लॉग बेसी ये रहा लॉग बेसी ये रहा, तो दोनों में से लॉग बेसी कॉमन ले लो भाई आप लोग, लॉग बेसी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या दे रखा हमें, ए दे रखा, माइनस दे रखा, तो यहाँ अपोन में चला जाता है, ए माइनस एक्स ऐसी का ऐसी आ गया। बेटा लोग बेसी कॉमन आ गया, ए ये रहा जो माइनस में होता है अपोन में चला जाता है, किसको लेके चला जाता है, ए माइनस एक्स को ये अपोन में लेके चला जाएगा, यानी कि इसके फ्रैक्शन में लेके चला जाएगा। आगे आ जाओ, अब लोग बेसी को लोग बेस 10 में कन्वर्ट करना, तो क्या करना पड़ता है हमें, समझेंगे आप लोग, के टी जुगल टू, प्यारे साथियों लोग बेसी को यदि लोग बेस 10 में आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई होती है 2.303 की, 2.303 लोग बेस 10 ए अपोन क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स। समझ लो बिल्कुल ध्यान से, काम का पॉइंट यही है बस भैया, यहाँ से लोग बेसी को लोग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया थी तो 2.303 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा समझ लो बिल्कुल ध्यान से, थोड़ा सा ऊपर कर लें और आगे आ जाओ, पॉइंट टू पॉइंट आप लोग देखते रहना भाई। अब देखो क्या होगा, इधर टी काय में मल्टीप्लाई में, नीचे जाएगा तो दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड में, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के जुगल टू 2.303, टी इधर मल्टीप्लाई में आगे जाएगा तो डिवाइड में टी हो गया। ओके, लोग बेस 10 ए अपोन क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स आ जाएगा,
और ये क्या हो गया इसका रेट कांस्टेंट फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। के जुगल टू क्या होता है यहाँ पे रेट कांस्टेंट हुआ करता है। टी जुगल टू क्या होता है रिक्वायर्ड टाइम होता है, इतना टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। और लॉग बेस्ड एंड मल्टीप्लिसिटी वैल्यू होती है। तो ए जुगल टू क्या होता है इनिशियल अमाउंट यानी कि स्टार्टिंग में जो गिवन अमाउंट है। और ए माइनस एक्स क्या होता है इसका रिमेनिंग अमाउंट होता है यानी कि जो बचता है। ओके प्यारे साथियों, ये टॉपिक आप सभी बच्चों को कैसे लगा एक बार सब बच्चे कमेंट में बताएंगे। और ये टॉपिक जो है फिजिकल केमिस्ट्री का वो टॉपिक है जो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी बच्चे इसे अच्छे से करें। इसके बाद एक डेरिवेशन और आ रहा है हाफ लाइफ टाइम फॉर्मूला टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। मैं बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला। इसके बाद कौन सा आएगा डेरिवेशन, एक आएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या आएगा। ये डेरिवेशन तब होगा जब आप इस डेरिवेशन की पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बिना पीछे वाला वो डेरिवेशन नहीं होगा। तो सभी बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके प्यारे साथियों, देखो मैं बार बार बोर्ड वाले बच्चों से एक बात कहता हूँ और कहता आ रहा हूँ आगे से। पहले भी कहा बच्चों से कि भाई आप डेली पढ़ना चाहे कम पढ़ना। एक बात मैं बार बार कहता हूँ भाई, ये वाली बात मेरी बच्चा लोग आप मान लो, डेली पढ़ना है चाहे आपको एक ही पेज पढ़ना है। ये ना सोचना कि मतलब पेपर से पहले 2 दिन पहले 4 दिन पहले हम लोग पढ़ लेंगे, भाई कुछ नहीं होता उस टाइम पर। ये समझ में सब कुछ छूट जाएगा सिलेबस, फिर आपका फिर दिमाग खराब होता है क्या करे क्या करे क्या करे। और भाई हम तो देखते हैं यहाँ पे ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं, तो जो बच्चे ये कहते हैं सर हम पिछली साल भी 12th में थे, इस साल हम 3 नंबर 4 नंबर से रह गए, हम दोबारा 12th करेंगे, तो कैसा लगता है मालूम है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम बचा हुआ, तो आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं, कम पढ़ो, डेली पढ़ो, सटीक पढ़ो। एक दिन में कुछ नहीं होता, यदि आप डेली पढ़ेंगे तो एक दिन वो होता जो आप लोगों ने चाहा होगा। भाई चीज़ें समझ में आ गई। बाहर मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को देखो बस कि आपके पेरेंट्स आपको किस तरह से पढ़ा रहे हैं, किस तरह से आप लोगों को पाल रहे हैं। और जिसको ये वहम हो कि मेरे घर पे पैसा जो आता है पेट से झड़ता तब मुझे मिल जाता है, ऐसे घर वाले जाते हैं घर से बाहर, पेट झाड़ा पैसा मिल गया मेरी फीस जमा हो जाती है, उनसे बस मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने समय से पहले सोचो। समय, एक कहावत भी है, समय से पहले सोचो क्या करना है, वरना फिर समय सोचेगा कि तुम्हारा क्या करना है। ओके बच्चों, मैंने से पढ़िएगा और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है कमेंट में आप बताइएगा, उसकी वीडियो में आपके पास तक पहुंचाता रहूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा।